हाय स्टूडेंट, कैसे हो। साइंस स्टडी केयर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आऊँ स्वतंत्र भारत में राजनीति, अध्याय 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट अध्याय पढ़ेंगे हम। उसमें सबसे पहला बिंदु है आपातकाल की पृष्ठभूमि, और उसमें सबसे पहला बिंदु आता है 1971 के बाद की राजनीति। 1971 के बाद की जो राजनीति थी उसके मुख्य बिंदु क्या है, मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने एक शब्द लिखा है, गरीबी हटाओ। तो यहाँ गरीबी हटाओ एक नारा है जो इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी ने दिया। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। यहाँ इंदिरा हटाओ का नारा, इंदिरा हटाओ का नारा, इंदिरा हटाओ का नारा विपक्ष ने दिया था। जितनी भी कांग्रेस के अलावा जो विपक्षी पार्टियां थी, जनसंघ है, सोशलिस्ट पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी है, उन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने 1971 के का जो चुनाव हुआ उसमें बहुमत से जीत हासिल की, या यूं कह दो कि 1971 के चुनाव में बहुमत से जीती वो। बांग्लादेश संकट, देखो 1971 की बाद की राजनीति अपन पढ़ रहे हैं, तो 1971 में बांग्लादेश संकट आया था। बांग्लादेश संकट क्या था कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो लोग थे उन पर पश्चिम पाकिस्तान के लोग अपनी जो संस्कृति है उसको थोपना चाह रहे थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया। यानी बांग्लादेश संकट 1971 के अंदर हुआ। 1971 में ही बांग्लादेश बनकर सामने आया। इससे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। कि 80 लोग भारत आ गए। कहां से? बांग्लादेश से, शरणार्थी के रूप में। यानी मजबूरी में कोई अगर देश छोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं। मजबूरी में यदि कोई देश छोड़ता है तो उसको शरणार्थी कहते हैं। मजबूरी कोई भी कारणवश हो सकती है, राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है, बाढ़ आ जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो मजबूरी में जो अपने देश छोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं। 80 लाख भारत शरणार्थी भारत में आ गए। अगर 80 लाख लोग और भारत में आकर रहने लगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर वो क्या होगी? भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ गया। और अमेरिका ने उधर भारत को मदद करना बंद कर दिया। महंगाई बढ़ गई। 1973 के अंदर 23% महंगाई बढ़ी और 1974 में ये बढ़कर 30% हो गई। 1971-72 में मानसून असफल रहा। मानसून जब असफल रहा तो खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आ गई, और गिरावट कितनी आई? 8% आ गई। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ गई, औद्योगिक विकास की दर कम हो गई। सरकार ने कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर दिया, तो कर्मचारियों में एक तरीके से विरोध भड़का। गैर कांग्रेस पार्टियों ने विरोध की अगुवाई की। यानी ये जो घटनाएं हो रही थी 1971 के बाद में, तो इसका गैर कांग्रेस ने फायदा उठाने का कोशिश किया, और जो पार्टी थी कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। मार्क्सवादी समूह सक्रिय, यानी अपन बात करें कि मार्क्सवादी समूह सक्रिय का मतलब क्या है यहाँ पर, कि पश्चिम बंगाल है, एक स्टेट है अपने भारत का पश्चिम बंगाल। वर्तमान में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से पश्चिम बंगाल भी एक स्टेट है। वहां पर नक्सलबाड़ी एक जगह का नाम है, नक्सलबाड़ी। वहां पर जो किसानों ने विद्रोह किया उसको नक्सलवाद की संज्ञा दे दी। यानी नक्सलवाड़ी का जो थाना है वहां पर विद्रोह किया किसानों ने, उसको नक्सलवाद का नाम दे दिया। तो ये नक्सलवाद एक तरीके से सीपीआई जो पार्टी है ना, सीपीआई पार्टी में दो हैं, एक तो सीपीआईएम और एक सीपीआई एमएल। यानी ये जो एमएल का मतलब यहाँ मार्क्सवादी लेनिनवादी से है। ठीक है, तो सीपीआई का ये जो गुट है ना वो नक्सलवाद से प्रभावित है, नक्सलवाद से प्रभावित है।
इधर अपन बात करें केशवानंद भारती केस, ये इम्पोर्टेंट है, इस लेसन का काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। केशवानंद भारती केस क्या था, इसमें 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई कि क्या कोई संसद किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, कि मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं अपने को उसमें क्या कटौती कर सकती है क्या संसद। पहला क्वेश्चन यही है। दूसरा है, क्या संसद संपत्ति के अधिकार में काट छाट कर सकती है, क्या संसद संपत्ति का जो अधिकार हमें संविधान में मिला है उसमें काट छाट कर सकती है क्या। दूसरा ये कहा कि संसद ने ये कहा इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कि नीति निर्देशक तत्व है उनको प्रभावकारी बनाने के लिए हमने क्या किया, ऐसा किया कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें कटौती कर ली, संपत्ति का अधिकार है उसमें क्या कर दी, काट छाट कर दी। लेकिन कोर्ट ने इन सब को अवैध बता दिया कि ये सब अवैध है, कि मौलिक अधिकार में कटौती नहीं कर सकते, संपत्ति के अधिकार में काट छाट नहीं कर सकते अपन। इसके बाद में आता है गुजरात आंदोलन। जो गुजरात आंदोलन है उस समय जो जब गुजरात आंदोलन हुआ वहां पर राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, छात्रों ने आंदोलन कर दिया, यानी ये एक तरीके से स्टूडेंट स्ट्रगल था, आंदोलन था। आंदोलन किस कारण से हुआ कि खाद्यान्न और खाद्य तेल आवश्यक वस्तुओं के दाम में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई। इसका समर्थन किसने किया कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस आंदोलन में शामिल हो गई और वो मांग करने लगी कि राष्ट्रपति शासन क्या किया जाए, लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मोरारजी देसाई ने आगे वो लिखा है, यानी ओल्ड कांग्रेस ने चुनाव दोबारा करवाओ ऐसा कहा, अगर आप चुनाव दोबारा नहीं कराओगे तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। और चुनाव दोबारा हुए जून 1975 के अंदर और कांग्रेस हार गई। ये तो था गुजरात आंदोलन। ऐसे ही है बिहार आंदोलन में भी अपने को पहले वाले 3 बिंदु है ना, ये सेम है कि यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, दूसरा ये छात्र आंदोलन था, तीसरा खाद्य तेल और आवश्यक वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा था। यहां पर एक बात और नहीं आती है कि छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को आंदोलन का नेतृत्व करने का न्योता दिया। बिहार आंदोलन की बात कर रहे हैं अपन के छात्रों ने, जो छात्र आंदोलन था उन्होंने जयप्रकाश नारायण को आंदोलन की अगुवाई करने का न्योता दिया। उन्होंने न्योते को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने